बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रिजवान कबीर खान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कंसल्ट डिसाइडेड बाय प्रॉपर्टीज़ बैरियर टाउन लाहौर से। व्यूअर्स, बैरियर टाउन लाहौर 2021 से 2024 में नुमायां तब्दीलियां क्या रहीं, इसके साथ साथ कौन आया कौन गया, आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। इससे पहले बैरियर टाउन के हवाले से हम जो भी आपको बताते आए हैं वो यही बताते आए हैं कि आपके पास रेजिडेंशियल में, कमर्शियल में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप क्या चीज़ बाय कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा ये देखना चाहते हैं कि बैरियर टाउन के अंदर अब तक की क्या क्या चीज़ें ऐड हो चुकी हैं और किन चीज़ों को हम देख सकते हैं कि यहाँ से लोग जो हैं वो मूव कर गए हैं। पहले मेन बैरियर की बात करें और इसमें तब्दीलियों की बात करें तो उससे पहले हम किसी भी जगह पे किसी भी सोसाइटी को जब डिस्कस करते हैं तो उसमें लोकेशन की बात करते हैं, तो इसकी सराउंडिंग के अंदर जो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या रहा, थोड़ा सा मैं आपको वो गाइड करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं बैरियर टाउन के कनाल रोड की। कनाल रोड पे पहले एक वक्त था जब हम बात करेंगे तो एक हमें सिग्नल मिलता था जिसको शाहकाम का सिग्नल जो है वो कहा जाता था, जो आजकल कन्वर्ट हो चुका है शाहकाम फ्लाईओवर में। इसको अगर हम देखें तो ये एक नई एडिशन रही एक रोड की, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कुछ अर्सा पहले तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें जो है वो रश दिखाई देता था और ये एक सिग्नल था जो डिफेंस रोड और बैरियर टाउन के बिल्कुल हमें इन बिटवीन मिलता था। बट राइट नाउ बात करेंगे शाहकाम फ्लाईओवर के बन जाने के बाद ना सिर्फ बैरियर को बल्कि सराउंडिंग की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनको फ़ायदा हो गया और अब लोग आसानी से अपने घरों को पहुँच सकते हैं। इसके साथ साथ मुल्तान रोड जो बड़ा रोड है वो जो है वो बना और उसके कंस्ट्रक्ट होने के बाद अगर हम मेन बैरियर टाउन की बात करें तो जाती उमरा रोड, राइविंड रोड, ये रोड जो है बड़े ज़बरदस्त बन गए, तैयार हो गए। इसके अलावा जो एक मेगा रोड मेन बैरियर टाउन के अंदर से गुजर रहा है वो है रिंग रोड। रिंग रोड के बारे में बात करें तो काफ़ी अरसे तक हमें जो लास्ट इंटरचेंज है वो अड्डा प्लॉट का आपने नाम सुना होगा, वहाँ तक मिलता था। बट राइट नाउ बात करें तो ये इंटरचेंज जो है अब NFC फेज़ 2 या मेन मुल्तान रोड की बात करें वहाँ पर सबसे बड़ा बन चुका है और बैरियर टाउन के अंदर से गुजर रहा है, जिसने बैरियर टाउन को फैसिलिटेट किया है। ये तो सारी बात हो गई उन रोड्स की जिनके बन जाने के बाद आज बैरियर टाउन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ये जो रोड्स का नेटवर्क है इसको बताना इसलिए लाजमी है क्योंकि जब हम सोसाइटी के अंदर मूव करेंगे तो हमें और ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो क्लियर भी होंगी और हम लोग को इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि क्यों बैरियर टाउन को अब लोग जो है वो ज़्यादा रेजिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और कमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो देख रहे हैं। अब बैरियर टाउन के जब हम अंदर मूव करते हैं तो हमने काफ़ी अरसे तक नाम सुने बैरियर टाउन के सेक्टर्स के, जो सेक्टर A से लेके और सेक्टर F तक के हैं, जिसमें सेक्टर A जो है वो कनाल रोड पे राइट साइड पे आपको मिलता है और सेक्टर B से लेके F तक आपको तमाम सेक्टर्स जो हैं वो इंटरलिंक मिलते हैं। बट इनमें 2 सेक्टर्स का भी इजाफा हुआ इसी टेन्योर में और आपका सेक्टर G और सेक्टर जो H है ये दोनों ऐड हुए। नो डाउट कि अगर हम इन दोनों सेक्टर्स की बात करें तो उनकी जो अप्रोच है वो आपको जाती उमरा रोड से मिलती है। बट आने वाले वक्त में जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस हिसाब से बैरियर लैंड जो है वो एक्वायर कर रहा है, जब इनकी कनेक्टिविटी भी मेन बैरियर टाउन के साथ हो जाएगी तो आपको बैरियर ऑर्चर्ड की एक्सेस जो आप अभी स्वी गैस फेज़ 2 के अंदर से लेते हैं और ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो ये 2 बड़ी अच्छी एडिशंस रही और लोगों ने इसमें कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट्स बाय किए। इसके अलावा मेन बैरियर टाउन के अंदर डिफरेंट पॉकेट्स जो हैं वो टाइम टू टाइम आती रही हैं क्योंकि बैरियर टाउन के अंदर काफ़ी ऐसे लोग मौजूद हैं स्टिल अभी भी। अगर मैं बात करूँ तो उनके पास काफ़ी लैंड मौजूद है लेकिन बैरिया ने अभी उनसे एक्वायर जो है वो नहीं किया। लेकिन इस 2021 से 2024 के दरमियान में काफ़ी लोगों ने जो है वो अपनी लैंड बैरिया को जो है वो सेल की है और वहाँ पर बैरिया ने डील्स दी हैं 5 मरला 10 मरला की, इवन के 1 कनाल की। और इस टेन्योर में लोगों ने वहाँ पर अपने प्लॉट्स जो हैं ओपन फार्म की सूरत में बाय किए और अब काफ़ी हद तक पोजेशन आने के बाद वहाँ कंस्ट्रक्शन भी हो चुकी है और स्टिल हो रही है। फर्दर अगर हम और चीज़ों को मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं तो बैरिया का जो ट्रेंड रहा है, बैरिया को जो खासा रहा है जो कि अभी DHA के अंदर मौजूद नहीं है, वो ये है कि फाइल्स प्लॉट्स में काम होने के बाद इवन के घरों में अगर हम देखें बहुत ज़्यादा काम हुआ। तो अगली चीज़ जिसने बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया वो हाई राइज प्रोजेक्ट रहे। और हाई राइज प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो डिफरेंट डेवलपर्स ने बैरियर जैसे ब्रांड के अंदर इसी एरा के अंदर जब कदम रखा था तो बहुत ज़्यादा हाई राइज जो है वो देना शुरू किए, जिसमें कमर्शियल इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट होते हुए देखा गया। रेजिडेंस के अंदर अपार्टमेंट्स लोगों ने बहुत ज़्यादा बाय किए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप एक और चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, सेक्टर A से लेकर सेक्टर F तक बहुत ज़्यादा जो नए डेवलपर्स हैं वो उभर के सामने आए और वहाँ पर लोगों ने चीज़ों को बाय किया इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। एंटरटेनमेंट के हवाले से अगर मैं बात ना करूँ तो ये भी नामुनासिब होगा क्योंकि एंटरटेनमेंट जो है वो बैरियर टाउन ने बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की है। उसकी रीज़न ये है कि जब भी कोई एंटरटेनमेंट के हवाले से बैरियर टाउन के अंदर आते हैं तो वो पूरा बैरियर टाउन जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। फिर यहाँ पर आईफल की इंस्टॉलेशन है, आईफल टावर बना हुआ है। आईफल टावर एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग आके एक बड़े वसी और इस पार्क में एंजॉय करते हैं और उसके बाद लोग सिनेमा में भी आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो 2 नई चीज़ें ऐड हुई
उसमें हमारे पास विंटरलैंड रहा एंड कार्निवल जो बच्चों का अम्यूजमेंट एरिया है वो बना के दिया गया, जो अब खासा रश रखता है और लोग अब दूर दूर से आते हैं यहाँ पर मेन बैरियर टाउन सोसाइटी को देखने के लिए भी और इन 2 से 3-4 जगहों को विजिट करने के लिए। इसके अलावा वेल नोन ब्रांड्स ने यहाँ पर कदम रखा और विद द पासेज ऑफ टाइम आपको फूडीज में नए ब्रांड्स देखने में आएंगे, इवन कि आपको क्लॉथिंग के अंदर देखने में आए जे डॉट, निशात, इंसिग्निया शूज़ ब्रांड में जॉनी जुगनू ने कदम रखा। इसके अलावा और बड़े फूडीज़ ब्रांड हैं जो अब यहाँ पर जो है वो अपने पाँव जमा चुके हैं और आने वाले वक्त में हमें ये भी देख रहे हैं कि टिम हॉर्टन्स भी बैरियर टाउन को कंसीडर करने वाला है। इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहा वो ये रहा कि बैरियर टाउन जो है वो LDA अप्रूव्ड हो गया। लाइक जो चीज़ें हमें नज़र आती थी कि हम कहते थे ये सेक्टर जो है वो LDA अप्रूव्ड है, ये अभी रहता है या ये साइड अभी बाकी है, इस एरा को अगर हम देखेंगे तो इस एरा के अंदर हमें सेक्टर E और F भी LDA अप्रूव देखने में आए और लोगों ने फिर और ज़्यादा अपना रुझान जो है वो बैरियर टाउन की तरफ रखना शुरू कर दिया। हाई राइज के अंदर मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपके ग्रे स्ट्रक्चर में कंप्लीट हुए, फिनिशिंग का काम जारी है, पेमेंट प्लान ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं या कंप्लीशन के करीब हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी हमें देखने में आई। ओवरऑल अगर मैं बात करूं रोड नेटवर्क से लेकर जो कि बैरियर के सराउंडिंग में है और स्टिल अगर हम बैरियर टाउन के अंदर पूरा एक विजिट का प्लान करें तो हमें हर चीज़ जो है वो बेहतर से बेहतर देखने में आई है। इवन के रेजिडेंस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अब अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि कौन यहाँ से चला गया, तो जिस तरह बैरियर ने अपनी एक्सपेंशन की और बैरियर के अंदर डिफरेंट ब्रांड्स ने कदम रखा और नए प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर स्टार्ट हुए और मजीद यहाँ पर बेहतरी आई, तो जो लोग यहाँ पर काम कर रहे थे या जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उन्होंने भी अपने आप को जो खूब से खूब तर की तलाश में होते हैं मजीद ग्रो की तरफ लेकर गए और उनकी भी मूवमेंट रही। अब वो चाहे आपके पाकिस्तान के अंदर रहीं या पाकिस्तान से बाहर रहीं, ये एक बड़ा सिनेरियो है। इसमें हर बंदे की ख्वाहिश भी होती है कि मैं खूब से खूब तर की तलाश में रहूँ। राइट नाउ बात करेंगे तो जिस तरह मैंने आपको बैरियर टाउन के बारे में बताया है, जो इसकी जर्नी रही है या 4 सालों के अंदर जो जो चीज़ें हमें मिली हैं, जो उसका सफ़र रहा है, इसमें हमें बेहतरी ही देखने में आई है और स्टिल आने वाले वक्त में हम बेहतरी देख रहे हैं। आप लोगों को ये पूरा बताने का मकसद ये है कि आप लोग रिसर्च करने के बाद हमसे कांटेक्ट करें। अगर आप यहाँ पर घर बनाना चाह रहे हैं तो कंसल्टेंसी ले सकते हैं। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं लो बजट से लेकर हाई बजट के अंदर, तो अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। इंस्टॉलमेंट्स प्लान मौजूद हैं, आप यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ बाय कर सकते हैं। मुझसे रब्ता करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर में मुझसे कॉन्टैक्ट करें। मेरा नंबर है +92 333 111 5800। आपको बेहतरीन कंसल्टेंसी दी जाएगी जो हमेशा से CDB प्रॉपर्टीज़ की ख्वाहिश होती है ताकि आप लोगों के साथ एक रिलेशन बिल्ड हो सके और वो लॉन्ग लास्टिंग हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे रिजवान कबीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।